नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल सेक्रेट ऑफ लाइफ पे। आज की वीडियो में बात करेंगे वृश्चिक राशि के लिए 12 अप्रैल से शनि का उदय होना और 14 अप्रैल से सूर्य का उच्च का होना। तो 12 अप्रैल के बाद बहुत अच्छे परिवर्तन के संकेत आपके लिए दिखाई दे रहे हैं और स्पेशली 14 अप्रैल के बाद जब सूर्य भी उच्च के हो जाएंगे, मतलब 12 अप्रैल को शनि उदय हो जाएंगे और सूर्य 14 अप्रैल से उच्च के हो जाएंगे। तो ये जो अवस्था दो बन रही है आने वाले समय में, ये बहुत बड़े बदलाव के संकेत आपके जीवन में दे रही है। बहुत कुछ अच्छा कैरियर प्रोफेशन को लेकर के इस समय के बाद आपके लिए हो सकता है। इन सब बातों पे डिटेल में चर्चा करेंगे। हाँ, एक दो चीज बताऊंगा, उसका भी थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। एक दो रेमेडीज भी बताऊंगा, वो भी करिएगा जिससे कि आपको ये बेनिफिट्स ज्यादा मिल सके। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं शनि का उदय होना 12 अप्रैल को। उदय का होने का अर्थ है ये है कि शनि सूर्य के साथ चल रहे हैं और शनि सूर्य के साथ 15 डिग्री तक अस्त रहते हैं, क्योंकि सूर्य की रश्मियां, सूर्य का पावर बहुत प्रचंड होता है और जब सूर्य के नजदीक एक निश्चित दूरी पर कोई ग्रह आता है तो अस्त होता है। तो शनि अस्त सूर्य के साथ है अभी और चल रहे हैं कुछ समय से। अस्त होने के बाद उस ग्रह का जो पावर है वो कम हो जाता है, मिनिमाइज हो जाता है। 12 अप्रैल को जब शनि सूर्य से डिग्री वाइज 15 डिग्री से ज्यादा डिफरेंस पे आ जाएंगे, तब ये उदय हो जाएंगे। यानी सूर्य के प्रभाव से, सूर्य ने जो इनका प्रभाव डिक्रीज कर रखा है उससे ये बाहर आएंगे और शनि पूर्ण प्रभाव में आएंगे। सबसे पहले देखिए, शनि आपके किस हाउस के लॉर्ड हैं? थर्ड हाउस के। पब्लिक डीलिंग के लॉर्ड हैं, पराक्रम के लॉर्ड हैं। दो महत्वपूर्ण चीज, इसके अलावा छोटे भाई बहन का भी ये घर होता है। जब शनि उदय होंगे, यानी थर्ड हाउस और फोर्थ हाउस के मालिक शनि है, ये दोनों घर पावर में आएगा और इस घर में भी एक्टिवेशन शनि का होगा। थर्ड हाउस जब एक्टिवेशन होगा आपके पराक्रम में, 12 अप्रैल के बाद अगर आप पराक्रम में आप कमी फील कर रहे थे, आप लेजीनेस फील कर रहे थे, तो उसमें वृद्धि होगी। पब्लिक डीलिंग के साथ जुड़ के काम कर रहे हैं तो पब्लिक डीलिंग में अच्छे रिजल्ट्स के चांस बनेंगे, क्योंकि थर्ड हाउस पावर में आएगा शनि के उदय होने से। दूसरा देखिए, चौथे हाउस का भी लॉर्ड यहां पे शनि बनते हैं, जो कि सुख सुविधा का घर है, लैंड प्रॉपर्टी का घर है। तो यहां पर सुख सुविधा और माता का भी घर होता है। सुख सुविधा और लग्जरी की चीजें खरीदने के चांस बढ़ेंगे और वो तभी बढ़ेंगे जब आपकी इनकम और फाइनेंशियल कंडीशन की पोजीशन अच्छी होगी। तो कहीं ना कहीं फाइनेंशियल कंडीशन और इनकम की पोजीशन को भी अच्छे होने का चांस यहां पे शनि 12 अप्रैल से बनाएंगे। और लैंड प्रॉपर्टी में अगर कहीं लेना चाह रहे हैं लैंड प्रॉपर्टी, या कहीं आपको विवाद चल रहा है, तो उसको भी, उसमें भी आपका जो है रास्ता निकल सकता है, सॉल्यूशन निकल सकता है शनि के उदय होने से। उसके बाद देखिए, बात करूं सूर्य की। मैंने क्यों कहा कि 12 अप्रैल के बाद शनि कहां? एक और चीज है, शनि 5th हाउस में है। शनि यहां पर उदय होंगे। शनि जहां बैठते हैं वहां की स्थिति को अच्छा करते हैं। तो अगर लव लाइफ में प्रॉब्लम चल रहा था, आपका माइंड आपका सही से काम नहीं कर रहा था, डिप्रेशन एंजाइटी अधिक चल रही थी, तो वो सब चीजें आपकी कम पड़ेगी और यहां शनि जो है एक्टिवेट होकर के कहीं ना कहीं आपके ज्ञान को, बुद्धि को, समझदारी को, समझने की शक्ति को, लव लाइफ को कहीं ना कहीं बेटर करेंगे, जिससे आपके लिए चीजें थोड़ी बेहतर होगी। उसके 2 दिन बाद ही यहां पर देखिए सूर्य उच्च के हो जा रहे हैं। इसको मैंने साथ में लिया है क्योंकि 2 दिन बाद सूर्य उच्च के हो जाएंगे, सूर्य 6th हाउस में चले जाएंगे। त्रिक भाव में जरूर होंगे बट सूर्य यहां पे काफी पावर में होंगे। और मैंने देखा जब सूर्य पावर में आते हैं, उच्च के होते हैं, तो वृश्चिक के लिए अच्छा करते हैं। रीजन बिहाइंड दैट, सूर्य जो होते हैं पद के कारक होते हैं, प्रतिष्ठा के कारक होते हैं, यश मान सम्मान के कारक होते हैं, सरकारी क्षेत्र के कारक होते हैं, धन के कारक होते हैं, हमारे शरीर में इम्यूनिटी के कारक होते हैं, लीवर के कुछ पार्ट को भी रेगुलेट करते हैं, हमारे हार्ट चक्रा को, हार्ट के कारक होते हैं, मतलब हमारा हृदय भी स्वस्थ रखने में सूर्य की भूमिका है, आंखों के कारक होते हैं, हमारे सेल्फ कॉन्फिडेंस के कारक होते हैं, आत्मा के कारक होते हैं और आत्मविश्वास के भी कारक सूर्य होते हैं। इन सब चीज, महत्वपूर्ण चीजों के कारक होकर के सूर्य किस हाउस के लॉर्ड बन रहे हैं? 10th हाउस के लॉर्ड बन रहे हैं, आपके कर्म स्थान के, प्रोफेशन के लॉर्ड बन रहे हैं और 6th हाउस में जाकर क्या होंगे? उच्च के हो जाएंगे 14 अप्रैल से। बहुत ही अच्छी पोजीशन ये होगी। 12 अप्रैल के बाद शनि उदय हो चुके हैं, सूर्य यहां चले जाएंगे 14 अप्रैल से, सूर्य उच्च के हो चुके हैं। तो सूर्य के उच्च के होने के बाद ये स्थिति बहुत अच्छी है, जहां पर कैरियर प्रोफेशन में अगर आपको जो है वो डिले हो रहा था, प्रमोशंस वगैरह डिले हो रहा था, प्रोग्रेस डिले हो रहा था, तो प्रोग्रेस आपके 14 अप्रैल के बाद कैरियर प्रोफेशन में बढ़ेंगे, प्रमोशंस मिलने के चांस आपके बढ़ेंगे। जॉब नहीं है, जॉब मिलने के चांस बढ़ेंगे। अगर कोई बिजनेस आप कर रहे हैं और बिजनेस में आपको ग्रोथ नहीं मिल रहा था, तो वो बिजनेस में ग्रोथ का चांस यहां पर सूर्य बनाएंगे। धन आगमन की स्थिति अच्छी बनेगी आपके सूर्य के उच्च के होने से और कहीं ना कहीं आपके सेल्फ कॉन्फिडेंस में बढ़ोतरी होगी और आप प्लानिंग के तहत जीवन में आगे बढ़ने का कार्य करेंगे। ये सब चीजें सूर्य की अवस्था से आपके लिए दिखाई दे रही है, उच्च अवस्था से 14 अप्रैल को, और 12 अप्रैल से जो शनि का उदय होना है उससे जो चीजें दिखाई दे रही है मैंने आपको बताया। देखिए, अगर आप वृश्चिक राशि के हैं तो निश्चित रूप से बहुत ही इमोशन और एग्रेशन दोनों को टॉप लेवल पर लिए हुए आप होते हैं। एनर्जी लेवल काफी अच्छी होती है। रिलेशन जिसके साथ सर्वाइव करते हैं, जी जान से सर्वाइव करते हैं, जिस पर गुस्सा आता है बदला लेने का भी कोई मोमेंट न छोड़ते, कमाल के आदमी होते हैं।
और जिंदगी के प्रति जो नजरिया होता है वो प्रिंसिपल्स ऑफ लाइफ को लेकर के चलते हैं, नीड ऑफ लाइफ को नहीं। अपनी जरूरतों के लिए अपने स्वाभिमान से समझौता नहीं करना और किसी भी परिस्थिति में अपनी सही सिद्धांतों को नहीं छोड़ना, यह वृश्चिक की ताकत होती है। लेकिन आपको थोड़ा सा पेशेंस बढ़ाना होगा, पेशेंस की थोड़ी सी कमी होती है, गुस्सा को थोड़ा कम, पेशेंस को थोड़ा कम, और जो बदले की भावना में एनर्जी ज्यादा जाती है वो अगर आप सही दिशा में अपने कामों में लगाएं तो ज्यादा बेहतर है। तो ये चीजें आपके लिए है। अब देखिए, मैंने रेमेडीज की भी थोड़ी बात की थी। हनुमान चालीसा का पाठ करिएगा और सूर्य देव की जो है मंत्र ओम घृण सूर्याय नमः मंत्र का जाप कीजिएगा, सूर्य देव को सवेरे प्रणाम कीजिएगा। ये दो चीजें आप करिएगा। रेस्ट ये गोचर आधारित चीजों से, शनि सूर्य के पोजीशन से हमने बताई। आपकी कुंडली में सभी ग्रहों की क्या स्थिति है, नवमांश कुंडली की क्या स्थिति है, लगन कुंडली की क्या स्थिति है, अष्टक वर्ग में ग्रहों की क्या स्थिति है, षटबल में ग्रहों की क्या स्थिति है, सभी बातों पर प्रेडिक्शन निर्भर करेगा। तो कंप्लीट इंफॉर्मेशन के लिए एक बार अपनी चार्ट भी जरूर दिखाइएगा। मुझसे दिखाना चाहे वीडियो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर मिलेगा, आप वहां कांटेक्ट कर सकते हैं। रेस्ट चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा और वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि मैं बहुत कम समय में बहुत अच्छी जानकारी और टू द पॉइंट बात करके बिना समय को बर्बाद किए हुए आपकी सारी चीजें बताने की कोशिश करता हूं। तो आप चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लेना। थैंक यू सो मच।